Dear students, welcome to class सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। इससे पहले हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, और उसके अलावा हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिनॉइड। पहले देखेंगे हम व्हाट इज ए सॉलिनॉइड। A solenoid is an insulated copper wire of many number of turns through which current flows. Solenoid एक ऐसा कॉइल होता है, कॉपर वायर का ये बना होता है, तांबे की तार होती है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये कॉइल बनाई है विद ए नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें से जब करंट गुजरती है तो ऑटोमेटिकली हमने पहले ही बताया ए करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज ए मैग्नेट। तो सॉलिनॉइड क्या होता है, ये कॉपर वायर का बना होता है, एक कॉइल शेप, लेकिन इंसुलेटेड, यानी कि इसके ऊपर इंसुलेटेड एक कवर होता है। जो तार होती है, जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स में भी वायर को ऊपर से इंसुलेट किया जाता है, उसी तरीके से सॉलिनॉइड में भी ऊपर इंसुलेट किया होता है इस कॉइल को। इसमें क्या होता है, अब जब इसमें से करंट गुजरती है तो यहाँ पर हमने लिखा है करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। आपको इतना याद रखना है कि जो सॉलिनॉइड होता है, जब इसमें से करंट पास होती है, ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे एक बार मैग्नेट होती है। जिस तरीके से हमने बताया बार मैग्नेट में कैसे फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं फील्ड लाइंस, और बार मैग्नेट में पैरेलल लाइंस होती हैं, बार मैग्नेट के इर्द गिर्द सर्कुलर लूप्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सॉलिनॉइड भी जो है, सॉलिनॉइड आल्सो बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ पर एक आइडिया देने के लिए मैंने एक सॉलिनॉइड की शेप में इस कॉइल को या इस तार को कॉइल की शेप दी है। तो सॉलिनॉइड भी कुछ इस तरीके से होता है। ये सॉलिनॉइड जो होता है एक कॉइल शेप्ड वायर होती है। तो इसमें से फॉर एग्जांपल एक लिंब में से करंट ऊपर की तरफ जाएगी, और वही करंट इस कॉइल में से गुजर के, सपोज़ मैं कहूँगा यहाँ पर, नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो सॉलिनॉइड है, जब इसमें से करंट पास होगी, इट विल बिहेव एज ए बार मैग्नेट। ये सॉलिनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, दूसरा साइड साउथ पोल। तो फिर आप देखोगे कैसे नॉर्थ से लेके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो साउथ में एंटर करेगी, नॉर्थ से इमर्ज करके साउथ में एंटर करेंगी। उसके बाद सॉलिनॉइड में से गुजर के, जैसे हमने बार मैग्नेट में बोला था, इनसाइड द बार मैग्नेट दे आर पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इनसाइड द सॉलिनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल बी पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के ज़रिए दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सॉलिनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। जिस तरीके से बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सॉलिनॉइड में होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप खुद बता सकते हो कि कहाँ से कहाँ की तरफ फील्ड लाइंस हमने बताई थी बार मैग्नेट में, और बार मैग्नेट के इनसाइड कैसे होंगे, बार मैग्नेट के आउटसाइड कैसे होंगी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे बार मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस हैं उनको क्या होगा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के लिए है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट जब हमें दी होगी तो किस तरीके से हम ये पहचान लेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा बनेगा इस सॉलिनॉइड का और साउथ पोल कौन सा बनेगा, कुछ साइड बने या नॉर्थ पोल तो साउथ पोल कुछ बने। उसके लिए हमारे पास एक मैं कहूँगा एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, जिससे हम पहचान सकते हैं कि नॉर्थ पोल कौन सा बनेगा और साउथ पोल कौन सा बनेगा। सपोज मैंने इस सॉलिनॉइड का लेफ्ट साइड लिया है। लेफ्ट साइड में मैं देख रहा हूँ जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने इसका जो पहला सर्कल है, इस कॉइल का पहला सर्कुलर लूप मैंने यहाँ पर लिया है। नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रही है, और एक कॉइल के एक आर्म में फिर नीचे आ रही है, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, एंड सो ऑन। मैं ये एक सर्कुलर लूप देखूंगा अपने साइड से। सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इस सर्कल को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि इस साइड वाला जो आर्म है यहाँ पर नीचे की तरफ करंट आ रहा है, या फिर करंट वसन बोन कुनत, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, और लेफ्ट साइड में ये करंट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, दिस इज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, अब मैंने ये आर्म नीचे की तरफ दिखाई, करंट इसमें नीचे की तरफ है, ये आर्म में करंट ऊपर की तरफ है। अगर मैं इनके टेल्स को ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसको मैं कह सकता हूँ कि एक एस शेप का स्ट्रक्चर मुझे बना। तो जब एस शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, मैं बोलूँगा कि ये साउथ पोल बनेगा सॉलिनॉइड का।
तो सोलेनॉइड का साउथ पोल वो बनेगा जिसमें करंट हमने देखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। इसका अपोजिट लेते हैं। अब उस साइड में मैं जा रहा हूं और उधर देख रहा हूं, उधर क्या है, उधर इसका अपोजिट है, जो करंट की डायरेक्शन है वो इसका अपोजिट है। कैसे, यहाँ पर नीचे की तरफ था, वहाँ ऊपर की तरफ होगा। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ था, वहाँ लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ होगा। अगर आप देखोगे उस साइड के जो सर्कल्स हैं, अगर मैं उस साइड पे खड़ा हो जाऊंगा तो उधर देखूंगा, मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्म में करंट ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ नीचे की तरफ आ रही है करंट। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं देखूंगा जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। पहले केस में क्लॉकवाइज था, दूसरे केस में एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर की तरफ यहाँ पर डायरेक्शन, तो ऊपर की तरफ मैं एरो बनाऊंगा। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ मैं बनाऊंगा। अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पर एक एन शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको मैं बोलूँगा ये नॉर्थ पोल बन गया इसमें सोलेनॉइड का। ये देखने वाली बात है, जिस साइड पे आप खड़े हो उस साइड का पहला लूप ले लो और लूप में देखो कि करंट की डायरेक्शन क्या है, उसी तरीके से आप गेस कर सकते हो। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है साउथ पोल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बन रहा है। ये हमारे पास एक ट्रुक बन रही है। यहाँ पर कहीं पर भी आप देखो डायरेक्शन ऑफ करंट लेके, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या लिखना है आपको सोलेनॉइड में, मैं बताऊँगा, आप उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख लिए। सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, पहले हमने डिस्कस किया। फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू द साउथ पोल, जैसे बार मैग्नेट में हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल से जैसे इमर्ज हो रहे हैं फील्ड लाइन्स एंड दे एंटर इनटू द साउथ पोल। और हमने बताया था कि ये क्लोज्ड कर्व्स हैं इसके इर्द गिर्द, उसी तरीके से इसमें भी हम बताएंगे। इनसाइड द सोलेनॉइड फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन्स, सोलेनॉइड के बीच में जो फील्ड लाइन्स हैं वो स्ट्रेट हैं और पैरेलल लाइन्स हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, जितना जितना हम सोलेनॉइड के दूर जाते जाएंगे, चाहे टुवर्ड्स टॉप और फ्रॉम द बॉटम, अगर हम जाएंगे सोलेनॉइड से दूर, द फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, यानी कि इसका मतलब है जो फील्ड लाइन्स होंगी वो लेस डेंस होंगी जितना जितना हम दूर जाते जाएंगे। सोलेनॉइड के जितने हम करीब आएंगे फील्ड लाइन्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि फील्ड स्ट्रांग होगा। फील्ड आइस वारिया स्ट्रांग तिकाज फील्ड लाइन्स आसन अतन वारिया ज़्यादा घन, यूता यूता दूर गो फील्ड लाइन्स आसन तीजा तीजा तमि, नतीज नेर फील्ड स्ट्रेंथ आस तीज कम, उतनी कम फील्ड स्ट्रेंथ होगी। और कुछ पॉइंट्स जो आपके जहन में आने चाहिए जो हमने पहले ही बताए कि अगर ये लूप्स जो हैं, इफ़ दीज लूप्स आर स्मॉल, अगर लूप्स स्मॉल हैं एंड करंट इज मोर मीन्स फील्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर। अगर लूप्स लकट लकट आसन, रेडियस आसे कम, करंट आसे स्ट्रांग, फील्ड स्ट्रेंथ आसे ज़्यादा। इफ करंट इज वीक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी ऑटोमेटिकली वीक एंड इफ दीज लूप्स आर लार्ज, अगर अत सोलेनॉइडस मज लूप्स अमिक आसन बड़ी, यानी कि डायमीटर ज़्यादा होगी, तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है और यही 3-4 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, वो डायग्राम बनानी है। और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पहचान सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन सा बनेगा सोलेनॉइड का और साउथ पोल कौन सा बनेगा। अगर आपने ये ठीक से कर दिया कि साउथ कहाँ से है नॉर्थ कहाँ से है, फिर ऑटोमेटिकली आपको ये भी पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर टू वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड लाइन्स। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। और ये सारा काम जो है आपको लिखना है, ये आपका असाइनमेंट है। व्हाट इज़ ए सोलेनॉइड एंड how are the magnetic field lines or how is the magnetic field due to a current carrying solenoid. Thank you.